जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग। और इससे पहले हम पार्सिंग के दो बुनियादी स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं, जिसके तहत हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मालूम किए और पार्सिंग टेबल जो है वो बनाया। आज हमारा मौजू है टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग। ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक डायग्राम में शो की गई है। The model of a table-driven predictive parser is shown in the following diagram. The behavior of a parser mimics a leftmost derivation of the input string by the gram. ये है जी हमारे पास सूरत हाल। जो सेंटर में आप देख सकते हैं जो स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल है वो प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम के लिए है, और जो एरोज हैं वो बता रहे हैं कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम जो है वो इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है। यानी वो एक्सेस करता है इनपुट बफर को। ये एक टेप सी है जहाँ पे इनपुट स्टोर है, आप देख सकते हैं A+B। ये एक इनपुट स्ट्रिंग है और उस इनपुट स्ट्रिंग का इख्तिताम जो है वो डॉलर साइन के साथ हुआ है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास स्टैक है। स्टैक पे ग्रामर सिंबल्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं, और स्टैक का जो एंड है या बॉटम है वो डॉलर साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तीसरा जो अहम चीज है वो है पार्सिंग टेबल, और ये वही पार्सिंग टेबल है जो लास्ट टाइम हम बना चुके हैं गुज़श्ता लेक्चर में। और आउटपुट के तौर पे हम उस प्रोडक्शन की मुतालिक बात करते हैं जो कि पार्सिंग के हर स्टेप पे हमने इस्तेमाल की। यानी सूरत हाल यूँ है कि ये टेबल का नाम है ना जी एम, पार्सिंग टेबल का नाम है एम। तो हम यही कहते हैं कि एम पार्सिंग टेबल, और करंट जो स्टैक सिंबल है उसको चेक करते हैं। और करंट जो सिंबल ऑन इनपुट सिंबल जो है उसको देखते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सी हमारे पास प्रोडक्शन है। ठीक है, उस प्रोडक्शन को हम आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक को हमने देखा, करंट इनपुट सिंबल को देखा, तो पार्सिंग टेबल हमें क्या रहनुमाई देता है कि किस प्रोडक्शन का इंतखाब किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्सिंग जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। इसकी वर्किंग को फर्दर हम देखते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को जहन में रखिए, इसी के मुतालिक यहाँ पे फर्दर बताया गया है। The configuration of the parser has the following elements. पहला, an input buffer containing the string to be parsed. The string is ended by $sign. ठीक हो गया, यानी इनपुट बफर है जिसमें हमने उस स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है जिसकी पार्सिंग करना मकसूद है, और
वो स्ट्रिंग का इख्तिताम जो है वो डॉलर साइन से हुआ है। दूसरा कंपोनेंट स्टैक है, जहां पे हम ग्रामर सिंबल्स को स्टोर कर सकते हैं। और इनिशियली शुरू में स्टैक पे क्या होगा, स्टैक होल्ड्स द स्टार्ट सिंबल एंड इट्स बॉटम इज मार्क्ड विद डॉलर साइन। ठीक है। तीसरी बात कि पार्सिंग टेबल हमें अवेलेबल है, जो कि हमने गुज़श्ता लेक्चर में जो एल्गोरिदम पढ़ा था उसके तहत कंस्ट्रक्ट किया गया है। और चौथी बात जो है वो हमारे पास एक आउटपुट स्ट्रीम जो है वो दरअसल वो प्रोडक्शन है जो कि हमने पार्सिंग स्टेप में यूज की है। अब ये चारों कंपोनेंट्स किस तरह कोहेरेंटली मिल के काम करते हैं वो अब हमने आगे देखना है एल्गोरिदम में। द प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम कंसीडर्स x, the symbol on top of the stack, and small a, the current input symbol। इन दो चीजों को कंसिडर करता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम। अगर x जो है वो एक नॉन टर्मिनल है तो पार्सर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन है वो चूज करेगा बाय कंसल्टिंग एंट्री mx, a ऑफ द पार्सिंग टेबल m। अगर x जो है वो एक नॉन टर्मिनल है तो पार्सर जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन जो है वो चुनेगा by consulting the entry mx, a of the parsing table m। Otherwise, it checks for a match between the terminal x and the current input symbol a। अगर वो मैच हो जाता है तो हमारा पार्सिंग का एक स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है, हम उसे प्रोसीड करते हैं। तो आइए अब एल्गोरिदम स्टडी करते हैं। ये एक मुख्तसर सा एल्गोरिदम है। टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग। इनपुट क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग w जो कि इनपुट बफर में होगा और एक पार्सिंग टेबल है हमारे पास ग्रामर के लिए। आउटपुट क्या होगा, अगर तो w जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग है इज इन lg यानी ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज में है, तब तो w की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज एक एरर इंडिकेशन की जाएगी। ठीक है। और ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि पार्सर का बिहेवियर ऐसा ही है कि एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग जो है ग्रामर से वो जनरेट की जाती है। हम टॉप डाउन पार्सिंग में भी ये बात देख चुके हैं कि पार्सर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की जाए। आइए अब मेथड देखते हैं। इनिशियली द पार्सर इज इन ए कॉन्फ़िगरेशन with input string w $sign in the input buffer and the start symbol s of g on top of the stack। ठीक है। और चूंकि स्टैक के बॉटम पे डॉलर साइन है तो लिहाजा उससे ऊपर जो है वो s को पुश किया जाएगा। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट a जो है वो स्ट्रिंग w का एक कैरेक्टर है जो कि करंट इनपुट सिंबल है। Let a be the current input symbol, your first symbol of w. Let x be the top stack symbol। ठीक है। यानी वो जो s था जिसको स्टार्ट सिंबल कहा गया और जो हमने स्टैक पे पुश किया है, अब हमने उसको एक रीनेम कर दिया है x। उसके बाद हम उसको चेक कर रहे हैं क्या x जो है वो डॉलर साइन के बराबर तो नहीं है, यानी क्या स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। ये उसी वक्त ही होगा ना कि जब स्टैक एम्प्टी होगा, उस पर कोई ग्रामर सिंबल नहीं होगा, तभी ये होगा
कि वो डॉलर साइन के इक्विवेलेंट हो। डॉलर साइन जो है वो स्टैक का पहला सिंबल है जो आपने शुरू में पुश किया है, जो कि स्टैक के बॉटम को रिप्रेजेंट करता है। तो x जो है जब डॉलर साइन के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, बल्कि कोई सिंबल मौजूद है। तो हम उस सिंबल के मुतालिक चेक करते हैं कि क्या वो सिंबल जो है वो एक टर्मिनल सिंबल है जो कि a के बराबर है। अगर ऐसी बात है, यानी अब हम while के अंदर आ गए कि अगर x जो है वो a के बराबर है, यानी x जो है वो भी a है और करंट इनपुट सिंबल भी a है, तो इसका मतलब ये है कि मैचिंग हो गई है। तो हम क्या करते हैं, स्टैक्स में से a को पॉप कर लेते हैं और जो इनपुट पॉइंटर जो कि स्मॉल a को पॉइंट कर रहा था, अब हम उसको एडवांस कर देते हैं ताकि वो स्ट्रिंग w के नेक्स्ट सिंबल को पॉइंट करे। क्यों जी, ये बात समझ आएगी? यानी ये जब भी जैसे ही मैचिंग होती है, जो चीज टॉप ऑफ द स्टैक पे है और एक चीज हमारे पास इनपुट बफर में है, दोनों सिंबल्स मैच हो जाते हैं। तो उस मैचिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को पॉप कर दें और स्ट्रिंग के अगले कैरेक्टर को फोकस कर दें, नेक्स्ट इनपुट सिंबल को देखें। अच्छा, अगर ये सूरत हाल ना हो, यानी x जो है वो a के बराबर ना हो, तो उस सूरत में एरर होगा। यानी x जो है वो एक टर्मिनल तो है, लेकिन वो उस चीज से मैच नहीं कर रहा जो कि करंट इनपुट सिंबल है, तो एरर होगा। अगर ब्लैंक एंट्री है, x जो है वो एक ग्रामर सिंबल है और a जो है वो करंट इनपुट सिंबल है, और जब हमने टेबल से कंसल्ट किया तो पता लगा कि ब्लैंक एंट्री है, तब भी एरर है। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जो एरर को लीड करते हैं और उसके नतीजे में ज़ाहिर है एरर हैंडलिंग या एरर रिकवरी रूटीन जो है वो इन्वोक होगी। और अगला ये पॉइंट है कि अगर हम टेबल से कंसल्ट करते हैं और वहाँ पे हमें एक प्रोडक्शन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे है कि x can have the form of y1 y2 up to yk, तो हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्शन को बहैसियत एक आउटपुट के शो करना है। प्रोडक्शन जो है वो एक हमारे पास आउटपुट है और स्टैक को हमने पॉप कर देना है, जो कि स्टैक सिंबल है, यानी x जो होगा ना टॉप ऑफ स्टैक सिंबल, x जो कि लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्शन की, उसको हमने पॉप कर देना है और राइट हैंड साइड को इस तरह से पुश कर देना है कि y1 जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाए। राइट हैंड साइड पे क्या है, y1 y2 अप टू yk, तो yk को पहले पुश करना है, yk -1 को उसके बाद पुश करना है, सो ऑन, फिर आखिर में y1 को पुश करेंगे। तो इसके नतीजे में ये होगा कि y1 जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x बी द टॉप स्टैक सिंबल, यानी वो जो y1 था उसको हम रीनेम कर देंगे, हम उसे कहेंगे कि वो इस वक्त x1 है, तो x है वो x। फिर दोबारा लूप शुरू होगा, हम x को चेक करेंगे कि x जो है वो डॉलर साइन के बराबर तो नहीं है, यानी स्टैक एम्प्टी तो नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये while लूप जो है वो इस तरह से वर्क करता चला जाएगा। तो ये while के अंदर का जो है हिसाब किताब है। while लूप जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये एक हिसाब, यानी अब क्या हमारे जहन में इसकी स्ट्रेटेजी जहन में आई, वो ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सामने इसके कंपोनेंट्स हैं कि पार्सिंग एल्गोरिदम जो है वो इनपुट बफर में मौजूद इनपुट स्ट्रिंग्स
को भी एक्सेस रखता है, उसके बाद स्टैक भी उसके पास अवेलेबल है, और पार्सिंग एल्गोरिदम भी है, पार्सिंग टेबल भी है उसके पास जिसका नाम m है। और इसमें किया यूँ गया है कि टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को देखा जाता है और करंट इनपुट सिंबल को देखा जाता है, और उसके नतीजे में टेबल से कंसल्ट किया जाता है कि टेबल में क्या एंट्री है। अब वहाँ पॉसिबिलिटी है कि टेबल में अगर ब्लैंक एंट्री है तो एरर होगा, लेकिन अगर टेबल में हमें प्रोडक्शन मिल जाती है तो हम उस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर देंगे और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को पुश कर देंगे, इस तरह से कि लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाए। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक कि मैच की सूरत हाल ना हो जाए, और वो आप देखिएगा अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैचिंग होती चली जाती है, और हद तक कि हम फिर आखिर में ये जो पार्सिंग का प्रोसेस उस वक्त मुकम्मल हो जाएगा जब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और जो करंट इनपुट सिंबल है वो भी डॉलर साइन होगा। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं, इस एल्गोरिदम को इस एग्जाम्पल में जो ग्रामर दी गई है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वंस अगेन ये हमारे पास ग्रामर है जो हम गुज़श्ता लेक्चर्स में भी हम बतौर मिसाल जो है यूज़ करते चले आ रहे हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास फॉलो है, ठीक है जी, और ये पार्सिंग टेबल है जैसा कि जो लास्ट टाइम भी बनाया गया था। ठीक है, इसमें एक तरफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है और इस तरफ हमारे पास टर्मिनल्स है। अच्छा, अब हमने इस को अप्लाई करना है। ये हमारे पास करंट इनपुट सिंबल है, सॉरी करंट इनपुट स्ट्रिंग है जिसको पार्स करना चाहते हैं हम। ये ID प्लस ID मल्टीप्लाइड बाय ID डॉलर्स, ये इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग के प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं। और यही मकसद ये है, ये मालूम करना आया ये स्ट्रिंग जो है वो ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने सेटअप कायम हुआ है, इस सेटअप की प्रोसीडिंग्स को, इसके हर स्टेप को शो करने के लिए यहाँ पे हमने एक टेबल जो है उसका वो किया है कि इस टेबल को हम ये देखें, स्टैक इनपुट एक्शन प्रोड्यूस्ड एक्शन और प्रोडक्शन यूज्ड और मैच, यानी प्रेडिक्टिव पार्सर की हर मूवमेंट को शो करने के लिए हमने ये एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है और उसमें 4 कॉलम रखे हैं। पहले कॉलम में स्टैक की सिचुएशन बताई जा रही है, स्टैक के ऊपर क्या है। दूसरे कॉलम जो है वो इनपुट के लिए है कि इनपुट स्ट्रिंग की क्या सिचुएशन है। तीसरा कॉलम कि जब हमने टेबल से कंसल्ट किया तो कौन सी प्रोडक्शन का इंतखाब हुआ, यानी आउटपुट क्या आया, प्रोडक्शन हमने कौन सी यूज़ की। और तीसरा के बाद चौथा कॉलम जो है वो मैचिंग के लिए है कि कौन कौन सा इनपुट स्ट्रिंग में से कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो मैच हो गया है, उसको हमने यहाँ पे इस कॉलम में लिखा है। अब जैसे कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया है कि स्टैक में हम जो है जो स्टार्ट सिंबल है
स्टैक पे स्टार्ट सिंबल जो है उसको पुश किया जाएगा। सबसे हमारे पास जो ग्रामर है, आप देखिए हमारे पास जो ग्रामर है, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी ई डैश, ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन, टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश and t dash can have the form of steric ft dash or epsilon, f can have the form of e parenthesized और f can have the form of it। ये हमारे पास ग्रामर है। तो e जो है वो स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का, तो इस e को हमने टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश कर दिया, तो स्टैक की जो टॉप है उस वो e से रिप्रेजेंट हो रही है, और इनपुट में हमारे पास id प्लस id मल्टीप्लाइड बाय id डॉलर साइन है। जब हमने टेबल से कंसल्ट किया कि करंट टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो e है और करंट इनपुट सिंबल id है, तो टेबल से कंसल्ट करने पे पता चला कि e और id के इंटरसेक्शन पे जो है वो ये प्रोडक्शन मौजूद है। e और id के इंटरसेक्शन पे हमें ये प्रोडक्शन मिलती है कि E can have the form of टी ई डैश। अब हमने इस प्रोडक्शन का इंतखाब किया है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये प्रोडक्शन यूज होगी। अब वो कैसे यूज होगी कि E जो है, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, उसको हम पॉप कर देंगे और उसकी राइट हैंड साइड जो है प्रोडक्शन की टी ई डैश, उसको पुश कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टी ई डैश, जिसमें टी जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है। तो उसके बाद जो है हम टी और आईडी को देखेंगे कि टी और आईडी के इंटरसेक्शन पे क्या है। जब हम टेबल से कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है कि टी और आईडी के इंटरसेक्शन पे एक प्रोडक्शन है, और वो है टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश। लिहाजा हम टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश को बतौर आउटपुट जो है वो लिख देते हैं कि इस प्रोडक्शन का इंतखाब हुआ है, और एक्शन ये होगा कि टी को पॉप कर दिया जाएगा और एफ टी डैश जो है वो इनपुट कर दिया जाएगा। सॉरी, इनपुट नहीं कहना चाहिए, पुश कर दिया जाएगा। इस तरह से पुश कर दिया जाएगा कि एफ जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाए। फिर एफ और आईडी को चेक करेंगे टेबल में कि एफ और आईडी के इंटरसेक्शन पे क्या है, तो हमें पता चलता है कि एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी, ये वाली प्रोडक्शन मौजूद है। एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी, ये देखिए ये एफ और आईडी के इंटरसेक्शन पे मौजूद है। लिहाजा हम इस प्रोडक्शन का इंतखाब करेंगे, एफ को पॉप कर दिया जाएगा और आईडी को पुश कर दिया जाएगा स्टैक पे। अब हम देखते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक पे भी आईडी है और करंट इनपुट सिंबल भी आईडी है। इसका मतलब है आईडी आईडी मैच हो गया। अब जो सिंबल मैच हो गया है उसको हमने मैचिंग वाले कॉलम में लिख दिया है, और एक्शन क्या लिया है, यानी जो स्टेप उठाया जाएगा वो ये होगा कि स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल, इसको पॉप कर दिया जाएगा, और करंट जो पॉइंटर है जो कि करंट इनपुट सिंबल को पॉइंट कर रहा था उसको प्रोसीड कर दिया जाएगा, यानी वो अगले वाले सिंबल को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आईडी चूंकि प्रोसेस हो चुका है, हमने उसको यहाँ पे स्किप कर दिया इनपुट में। वो दरअसल स्किप उस तरह से नहीं होगा, बस ये है कि इनपुट पॉइंटर जो कि आईडी को पॉइंट कर रहा था अब प्लस को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो टी डैश टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, प्लस जो है वो करंट इनपुट सिंबल है। हम टेबल में कंसल्ट करेंगे कि टी डैश और प्लस के इंटरसेक्शन पे क्या है, तो पता चलता है कि एक प्रोडक्शन है टी डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। ये देखिए टी डैश और प्लस के इंटरसेक्शन पे हमारे पास एक प्रोडक्शन है टी डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। अच्छा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और टी डैश जो है वो पॉप कर दिया जाएगा, और एप्सिलॉन को पुश करने का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिहाजा कुछ भी नहीं होगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल बन जाएगा ई डैश। अब हम ई डैश और प्लस के इंटरसेक्शन पे देखेंगे कि क्या है।
ये यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे आएगा जी प्लस। तो एम ई डैश कॉमा प्लस के इंटरसेक्शन पे चेक किया जाएगा कि क्या है। तो पता चलता है कि एक प्रोडक्शन है ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ प्लस ई डैश। ये देखिए ई डैश और प्लस के इंटरसेक्शन पे हमें एक प्रोडक्शन मिलती है और वो है ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ प्लस ई डैश। लिहाजा इस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ई डैश जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे है उसको हम पुश पॉप कर देंगे और उसकी राइट हैंड साइड यानी प्लस ई डैश को पुश कर देंगे। अब सूरत हाल ये है कि टॉप ऑफ द स्टैक पे भी प्लस है और करंट इनपुट सिंबल जो है वो भी प्लस है। प्लस प्लस मैच हो गया है। इस मैच हो जाने वाले सिंबल को हम यहाँ पे आगे लिख देंगे आईडी के बाद, और टॉप ऑफ द स्टैक से प्लस को पॉप कर दिया जाएगा और पॉइंटर जो है वो अगले वाले सिंबल को पॉइंट करने लग जाएगा जो कि आईडी है। अब हमारे पास करंट इनपुट सिंबल आईडी है और करंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल जो है वो कैपिटल टी है। तो टी और आईडी के इंटरसेक्शन पे देखेंगे हमें मिलेगा टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश। तो एफ टी डैश को जो है टी को पॉप कर लिया जाएगा और एफ टी डैश जो है वो स्टैक पे इस तरह से पुश किया जाएगा कि एफ जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक बन जाए। फिर हम एफ और आईडी के इंटरसेक्शन पे पार्सिंग टेबल में देखेंगे तो पता चलेगा कि एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्शन मौजूद है। तो आईडी एफ को पॉप कर देंगे, आईडी जो है वो पुश हो जाएगा। अब आईडी और आईडी जो है वो मैच हो गया, लिहाजा हम आईडी को यहाँ से पॉप कर लेंगे। करंट इनपुट जो पॉइंटर है उसको भी आगे प्रोसीड कर देंगे और मैचिंग वाले कॉलम में हम आईडी को लिख देंगे। अब तक के आप देखिए कि 3 सिंबल्स जो है वो मैच हो चुके हैं, आईडी प्लस आईडी, ठीक है ये हो। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन ये है कि करंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल जो है वो टी डैश है। स्टैरिक जो है वो हमारे पास करंट इनपुट सिंबल है। तो टी डैश और स्टैरिक के इंटरसेक्शन पे हमने देखा तो पता चला टी डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ स्टैरिक एफ टी डैश। तो टी डैश जो है वो पॉप हो जाएगा, स्टैरिक एफ टी डैश जो है वो पुश हो जाएगा। स्टैरिक और स्टैरिक यहाँ पे मैच हो रहा है। स्टैरिक को टॉप स्टैक से पॉप कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को भी आगे प्रोसीड कर देंगे। अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक एफ है और करंट इनपुट सिंबल जो है वो आईडी है। एफ और आईडी के इंटरसेक्शन पे देखेंगे तो हमें एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी प्रोडक्शन जो है वो मिलती है। आईडी को जो है एफ को पॉप करने के बाद आईडी को पुश कर देंगे। अब आईडी का मैच हो जाता है। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल जो है वो टी डैश बन जाता है, टी डैश। और इधर हम देखें तो इनपुट का इख्तिताम आ चुका है। जब हम टी डैश और डॉलर साइन के इंटरसेक्शन पे देखते हैं तो हमें प्रोडक्शन मिलती है टी डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। इसमें ये होगा कि टी डैश जो है वो पॉप हो जाएगा और फिर टी डैश जो है और डॉलर साइन के इंटरसेक्शन पे देखेंगे तो वहाँ पे है ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ पे ई डैश जो है वो पॉप हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे भी डॉलर साइन है, करंट इनपुट में भी डॉलर साइन है और इस तरह से पार्सिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मैचिंग वाला कॉलम है उसमें हमारे पास पूरा का पूरा इनपुट स्ट्रिंग आ गया है, आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाइड बाय आईडी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये जो पार्सिंग प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है। और वंस अगेन जैसे कि ये बात हुई थी कि हमारा ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही है जैसे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की जाए।
ठीक है, यानी अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें या इसका पास ट्री बनाएं तो यही बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा ग्रामर लिख दें, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी ई डैश टी डैश ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, और t कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश एंड t डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ steric एफ टी डैश और एप्सिलॉन। f can have the form of parenthesized e और i। ये हमारे पास ग्रामर है, और इनपुट स्ट्रिंग क्या है? वो है जी हमारे पास id प्लस id मल्टीप्लाइड बाय id। ठीक है, इसका इनपुट स्ट्रिंग। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें तो कैसे करेंगे? यानी ई से आपने शुरू किया, ई, और आपने कहा ई डिराइव्स टी ई डैश, फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टी ई डैश के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कहा कि टी जो है टी और उसके इंटरसेक्शन में आपने टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ टी डैश ई डैश, यानी आपने लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को देखा और वो है टी। उसके बाद आपने कहा एफ जो है वो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इसको हम किससे एक्सपेंड करेंगे? आईडी से। आईडी आगे टी डैश और ई डैश, फिर आपने कहा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल जो है हमारे पास वो टी डैश है, तो आईडी और टी डैश जो है वो उसके ऊपर एप्सिलॉन की कॉरस्पॉन्डिंग होगा। हाँ जी, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी तरह हम लिख देते हैं ई डैश इस वक्त हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, तो और ई डैश को हम एक्सपेंड करेंगे प्लस टी ई डैश से, ये आ जाएगा आईडी और ये आ जाएगा प्लस टी ई डैश। उसके बाद टी को आप सॉल्व करेंगे, हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, ये एफ टी डैश आ जाएगा और ई डैश वैसे का वैसे।
फिर ID प्लस F जो है वो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इसको ID से रिप्लेस करेंगे, बाकी आ जाएगा T डैश और E डैश। फिर हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल T डैश है, तो T डैश को हम एक्सपेंड करेंगे ID प्लस ID और T डैश की कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा स्टेरिक F T डैश और E डैश वैसे का वैसे। उसके बाद ID प्लस ID स्टेरिक F जो है लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, ये ID आ जाएगा और बाकी T डैश और E डैश। फिर जनाब ID प्लस ID मल्टीप्लाइड बाय ID और T डैश जो है वो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, ये एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा और हमारे पास E डैश और उसके बाद E डैश भी हमारे पास वो हो जाएगा, आ जाएगा ID प्लस ID मल्टीप्लाइड बाय ID और E डैश भी जो है वो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये हमने सिलसिला प्रोसीड किया है। तो ये लेफ्ट मोस्ट जो डेरिवेशन है इसको चले हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। ठीक है जी, वो जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को आप देख लें अगर, और ये जो पार्सिंग प्रोसेस जो हुआ है इसको आप देख लें, प्रेडिक्टिव पार्सिंग, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसी तरह से अगर हम ट्री बनाना चाहें, हम इस सारे इस स्ट्रक्चर का ट्री बनाना चाहें, तो वो भी आप देखें कि ऐसे ही बनेगा। ग्रामर से कि ई जो है कि आप कहते हैं कि सबसे पहले ई जो है वो हमारे पास स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद जो है वो टी और ई डैश हमारे पास आ जाएगा, टी ई डैश। फिर जनाब हमारे पास टी को एफ टी डैश से एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा एफ और ये आ जाएगा टी डैश। एफ को जो है वो आईडी से एक्सपेंड करेंगे, आईडी और टी डैश जो है इसको हम कहेंगे कि ये एप्सिलॉन है और ई डैश के कॉरस्पॉन्डिंग हम कहेंगे कि प्लस टी ई डैश प्लस प्लस टी और ई डैश। फिर टी को हम एक्सपेंड करेंगे एफ टी डैश से, यहाँ पे
टी डैश टी डैश जो है वो स्टेरिक एफ टी डैश से एक्सपेंड होगा, स्टेरिक एफ टी डैश से एक्सपेंड होगा, एफ जो है वो आईडी हो जाएगा, और टी डैश जो है ये हमारे पास एप्सिलॉन हो जाएगा, टी डैश जो है ये भी हमारे पास एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एफ जो है वो आईडी हो गया, और टी डैश जो है वो एप्सिलॉन हो गया, टी डैश प्लस टी और टी डैश प्लस टी डैश, टी जो है वो एफ टी डैश और एफ जो है वो, हाँ यहाँ पे एफ को आईडी होना चाहिए था, आईडी यहाँ पे टी डैश जो है उसका एफ और ये टी डैश और एफ जो है वो आईडी होगा डैश और टी डैश जो है तो ये इस तरह से हमारा ट्री जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो या पार्स ट्री की कंस्ट्रक्शन हो, ये सेम ही चीज है, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये पार्स ट्री की कंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होती है एक प्रोग्राम की सूरत में, और उसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के नतीजे में जो स्टेप्स होंगे उनको हमने इस टेबल की सूरत में शो किया। यानी एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये एल्गोरिदम होगा, एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन, और इसी एल्गोरिदम को का जो के स्टेप्स होंगे आउटपुट के वो यहाँ पे शो किए गए हैं हर स्टेप को। ठीक है, तो इसी से आप ये भी सोच लीजिए कि जब हम पढ़ रहे होते हैं पार्सिंग प्रोसेस का और पार्सिंग टेबल बनाया जाता है तो जहन में पिक्चर बनती है कि शायद वो ना टेबल बनता होगा मेमोरी के अंदर, सॉरी यानी पार्स ट्री बनता होगा मेमोरी के अंदर। तो वो उस तरह से पार्स ट्री नहीं बनता, बल्कि ये लॉजिकली ये चीज़ें इस तरह से एग्जीक्यूट की जाती हैं कि अगर उनको इस तरह से हाईलाइट किया जाए तो ये ट्री की सूरत हमें नज़र आती है, चाहे वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो या चाहे वो पार्स ट्री की सूरत में आप उसे मेंशन करें। ठीक है, तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो जी बताइए।
ठीक है जी, आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में हमने देखना है कि एरर रिकवरी जो है प्रेडिक्टिव पार्सिंग में कैसे होती है। अभी जो आपने पार्सिंग का प्रोसेस देखा, इसमें जो इनपुट लिया गया था वो एक्यूरेट था। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एररलेस इनपुट हो, यानी इनपुट एरर वाला हो, तो उस सूरत में पार्सर का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी मुरतब करेंगे। जिस तरह के आपने पैनिक मोड एरर रिकवरी को पढ़ा था, तो उसी तरह से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पार्सिंग प्रोसीड होगी। आप सबको बहुत शुक्रिया।